फ्रेंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे और सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मेरे पास कई दफ़े से कई लोगों के कमेंट भी आए और कॉल ज़्यादा आए। ठीक, तो उनका ये कहना था कि हमें जो ये कटआउट जो आप काटते हैं इसमें दिक्कत आती है। हालांकि इसको मैंने इस पर बड़ी डिटेल वीडियो कई दफ़े बनाई है और उसमें समझाने की पूरी कोशिश करी है कि उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए क्या है कि मैंने भाई ये सोचता रहा कि भाई मैं तो इतनी डिटेल वीडियो बनाई फिर लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो उसका कारण है लेज़र में जो है आपकी एक किसी लेज़रों में ये क्या है कि हल्की सी इमेज टिल्ट हो जाती है और उसके वजह से क्या है कि आप कितना भी अलाइन कर देंगे वो क्या है कि आपकी ये जो मार्क है ये 0-0 पे अलाइन नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आज कि उसके बारे में आपको बताऊं और कहाँ से उसका अलाइनमेंट करते हैं और कितने उसमें आप डिटेल डालेंगे तो कितने लेफ़्ट टू राइट सरकेगा। तो चलिए ये मैं आपको प्रिंट कैसे हो रहा है और क्या कहाँ मार्क है वो बता देता हूँ। फिर मैं आपको लेज़र पे मशीन पे उसमें समझाऊंगा कि कहाँ गलती हो रही है। हालांकि वो आपकी गलती नहीं है, वो मशीन का अलाइनमेंट जब अब नॉर्मल हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप जो है वही RD वर्क जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप उस सेटिंग में जाके और उसको अलाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्रिंटिंग दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं कटिंग दिखाता हूँ। फ्रेंड यहाँ देखिए, जैसे ये मैंने मार्क दे रखा है, ठीक, और ये क्या है कि 4 फुट है तो मैं अपनी मशीन पे 3 फुट तक काट सकता हूँ। तो मैंने क्या करा कि 4 फुट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आधा देखिए ये काटूंगा और आधा जो है यहाँ से ये है। तो 1 2 3 मार्क हो गए। तो कैसे क्या है कि 2 फुट ये काट लिया, 2 फुट ये। पहले मैं क्या है कि इधर से काट लूँगा यहाँ तक, फिर इसको इमेज को घुमा के फिर दूसरे साइड से काटूंगा। ठीक, तो अभी तो ये 3 मार्क प्रिंट हो रहे हैं तो 3 मार्क आपको सामने भी मिल जाएंगे। ठीक, तो जो सामने मिल जाएंगे उसको हम लेजर पे अलाइन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ ताकि आपको लेजर पे समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, 1 और 2 3 और इसको हम 4 मान लेते हैं। आपने 1 और 4 नंबर पे बिल्कुल सही अलाइन कर दिया। ये इसको भी 0-0 पे, इसको भी 0-0 पे। ठीक, उसके बाद जो है जो हमने चारों कोनों पे ये मार्क दे रखा है, ठीक है, ये मार्क दे रखा है यहाँ पे और मैं अभी ये दूर कर रहा हूँ ताकि घिचड़ी पिचड़ ना हो। एक यहाँ पे दे रखा है, फिर एक यहाँ पे दे रखा है, ठीक, और एक दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो हमने क्या है कि इस पे लेजर को बीम मार के यहाँ देख लिया और यहाँ देख लिया। तो ये क्या है कि 0-0 पे अलाइन कर दिया। तो अगर हम जो है मार्क मारेंगे तो यहाँ पे भी 0 पे, यहाँ पे भी 0 पे, यहाँ पे भी 0 पे आना चाहिए। ठीक, लेकिन क्या है कि ये मशीन का फॉल्ट है। उसके वजह से क्या होगा कि ये मार्क जो है यहाँ पे मार देगा और ये जो यहाँ मारना चाहिए उसको ये यहाँ पे मार देगा। ठीक, तो जब यहाँ पे मार देगा तो आप कहेंगे यार मैं तो इसको अलाइन कर रहा हूँ बिल्कुल सही। जब आपका यहाँ पे 0-0 पे अलाइन आपने कर दिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये क्या है कि आपकी मशीन में फॉल्ट है, इसके वजह से ये जो है 0-0 पे आप कितने भी कोशिश कर लें 0-0 पे नहीं आएंगे। अगर इसको 0-0 पे करोगे तो इसमें फर्क आ जाएगा। तो उसका क्या है कि सॉल्यूशन दूसरा है। अब वो आपकी मशीन में एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आप 20 से भी इसको लेफ्ट राइट घुमा सकते हो। मतलब जैसे ये 20 से भी है जो इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो यहाँ से। ठीक, और अगर
आपको ऐसा लगता है कि ये इमेज जो है, ये दोनों पॉइंट मेरे सही मार रहे हैं, तो आप इसको खसकाओगे, ठीक है। तो ये वाला भी खसक जाता है, इसको चाहे जिस भी कोने से आप खसकाना चाहें खसक जाता है, उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं लेजर मशीन पे। तो लेजर मशीन पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब मैं दोबारा से एक दफे और समझा देता हूँ। देखिए, ये और ये पॉइंट आपने 0 0 पे कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या है कि 0 0 पे आना चाहिए, ठीक। नहीं आ रहा है तो जैसे ये मार्क यहाँ पे मार रहा है, ये इधर के साइड अंदर मारेगा तो इधर के साइड बाहर मारेगा। अगर ये इधर के साइड जो है अंदर मार रहा तो इधर का बाहर मारेगा। तो इस तरफ फर्क आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा, ठीक है। एक अंदर को जाएगा, एक बाहर को जाएगा। तो उसको जो है आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें आपको जाके इसको जो है घुमाना है। तो चलिए अब उस पर चलते हैं। फ्रेंड, यहाँ देखिए, ये फिलहाल अभी मैंने दूसरी वाली इमेज ले रखी है और इसका मैं कट आउट कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था 3 निशान, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ना मास्किंग टेप लगा दी है, ताकि जो बीम मारेगी ना, ठीक है, तो वो इस पे ज़्यादा चमकेगा। इस पे कई बार नहीं चमकता है, और इस पे क्या है कि स्मोक सा इकट्ठा हो जाता है, तो इस पे ज़्यादा विजिबल होता है। तो एक देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा अपना ये हो गया, तीसरा वो है। तो मैं इसको क्या है कि देखिए, ये जो है मेरी मशीन 4x3 की है, ठीक। और मेरे को कटआउट जो करना है वो 4x4 का करना है। तो उसके लिए क्या है कि मैं पहले आधा ये काट लूंगा, तो उधर से इधर के लिए काट दूंगा, और फिर जब मैं इसको इमेज को ऐसे घुमा दूंगा तो उसको क्या है कि इधर से उधर के लिए काट दूंगा, ठीक। तो अभी जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको साथ के साथ जो है जो वो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड, यहाँ देखिए, ये अपना जो कटआउट है वो है, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक छोटी सी विंडो यहाँ खुल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस वाले ऑप्शन को, यहाँ पे देखिए, ये इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे, ठीक। अब आप जो है एक इसको क्लिक कर लेंगे, और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, हमारे क्या है कि ये यहाँ वाले जो ये दोनों लाइनें हमारी बिल्कुल सही आ रही हैं, ठीक है, नीचे वाली। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके और इसको जो है इस तरह करके हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है कि इस तरह करके इधर के लिए शिफ्ट होगी, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे कई सारे, जैसे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं तो आपको ये इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको किधर को बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे ये वाला हमें ऑप्शन यूज़ करना होगा, और यहाँ जो डिटेल डालेंगे वो डालेंगे 0.05। तो ये क्या है कि आधा आधा mm जो है लेफ्ट टू राइट सरकेगा। अभी जो है ये प्लस में है, तो प्लस में क्या रहेगा कि ये सरकेगा आपके हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड पे, और ये लेफ्ट हैंड कहने का मतलब कि इस साइड को सरकेगा ऐसे करके, ठीक है। और अगर हम इसे माइनस में कर देते हैं तो ये जो सरकेगा इधर के लिए सरकेगा, राइट साइड को, ठीक। तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है कि वर्क कैसे करेगा कि जैसे देखिए, अभी ये क्या है कि सिलेक्शन मेरा पूरा है, मैं ऐसे कर दूंगा तो नहीं सेलेक्ट होएगा ये, ठीक है, वहाँ पे वो टूल जो है वर्क नहीं करेगा। और जब मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये जो है ये इस जो है फाइल को ऐसे ऐसे शिफ्ट कराएगा। लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ये वाला देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर रखा ना, ये यहाँ देखिए मैंने क्लिक कर रखा, तो ये वाला जो है हिस्सा आपका फिक्स रहेगा। आप चाहें तो इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे बीच से भी, जहाँ से भी ट्रांसफ़र आपको करना है वहाँ से कर देंगे। जैसे अब क्या है, ये बीच से क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है बीच से घूमेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से घूमेगी। तो जहाँ से भी आपको सुटेबल लगता है आप वहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो मैं अभी जो है मेरी मशीन क्या है कि नीचे वाले पॉइंट जो है फिक्स रहते हैं, जो ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है, ये वाले दो पॉइंट है, इसमें फ़र्क आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली चीज़ समझ में आ गई और अब हम अपनी कटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिएगा, अभी जो है मैंने आधे पे जो ये मार्क मार रखा यहाँ से और वहाँ का, इसको मैंने अलाइन कर लिया है। ठीक है, तो आगे जो है मैं मार्क मार के देखूंगा कि वहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर जितना भी फर्क आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा या प्लस कर दूंगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई और मैं अब आपको टेस्ट मार के दिखाऊंगा। फ्रेंड, उधर का तो शायद अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ देखिए, जो मोटी काली लाइन है ये मेरी प्रिंट की है, और जो अभी हमने मार्क मारा वो मारा है, तो ये देखिए लाइट ब्राउन कलर की दिख रही है। तो लगभग यहाँ पे 1 mm का डिफरेंस यहाँ पे है, और जो दूसरे साइड लेफ्ट साइड में है ये बाहर निकल रखा है लगभग 2 mm। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं मशीन के आगे खड़े होता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो निकल रहा है वो निकल रहा है 2 mm। ठीक, और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी जो है अंदर नहीं मारा है मार्क इसने। ठीक, तो इसको क्या है कि 2 mm 1 mm ऊपर से 2 mm लेफ्ट टू राइट से कम करके मैं दोबारा से इसका जो है टेस्ट मारता हूँ। और अभी को देखिए, यहाँ देखिए ये गाढ़ी लकीर किनारे पे दिख रही है आपको, और मोटी लकीर के पास आपको एक ब्राउन सी लकीर दिख रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग ये बिल्कुल मिल गया है, 0.25 mm का डिफरेंस है। तो इस तरह करके आप भी यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर लीजिए। और कुछ लोगों को शायद जो नए हैं उनको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कहाँ से कम करना है, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप फाइल क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देखिए कम करने के लिए दे रखा है। लेफ़्ट टू राइट मेरा 1204 है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जो है 608 है। तो यहाँ पे आप डिजिट जो है कम ज़्यादा करके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ ये भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो अब आगे ये जो कटिंग है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई है, और अब इसमें जो है समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ समझाना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने अपनी कटिंग तो स्टार्ट कर दी है। वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ही ये बता रहा हूँ। फ्रेंड, एक चीज़ देखिए, पहले ये फाइल जो थी ये ऐसे घूमी हुई थी, तो ये इनका जो हेड था वो उस साइड था। अब इसको क्या है कि मैंने फाइल को ऐसे घुमाया तो ये इधर के साइड जो है इधर के साइड आ गया। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे मेरे को डिटेल नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस मशीन को ये इस साइड से मिलाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी देखिए इधर इसी साइड से मिलाया था। तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको यहाँ से इसका जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ रखूँगा, और कटिंग जो है इधर के ऊपर के साइड करूँगा, और दूसरा जो पॉइंट हमारा रहेगा ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला। और देखिए इसी के सीध में देखिए इसने यहाँ तक करी है कटिंग। ठीक, तो इसको क्या है कि मैं बेस मान के और इसको मैं सीधा अलाइन कर दूंगा। उधर के साइड जो है बढ़ा हुआ साइज आ जाएगा या घटा हुआ आ जाएगा आगे के साइज। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी आपको क्लियर हो गया कि आप मशीन को किसी भी कोने से चला सकते हैं। अभी मैंने क्या है कि इधर से चलाया था बॉटम राइट से, अब मैं चलाऊंगा इसे बॉटम लेफ्ट से। ठीक है, वो अपनी सुविधा के अनुसार आप चला सकते हैं। इसमें मशीन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, केवल आपको ढूंढने की ज़रूरत है, या जैसे दिक्कत आती है तब। क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम आई थी ये कई लोगों ने कंप्लेंट करी, तब जाके ये मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। और ये ऑप्शन जो है वैसे मेरे को भी ध्यान नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ज़रूरत पड़ती है, तो उन ऑप्शनों को हम ढूंढते हैं। फ्रेंड, अभी जो है अब मुझे बॉटम राइट से चलाना है, तो मैं यहाँ गया, कॉन्फ़िगर में गया, सिस्टम सेटिंग में गया, और यहाँ पे देखिए अभी जो है बॉटम राइट हो रखा क्लिक। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। ठीक, तो अब जो मेरी कमांड चलेगी बॉटम राइट से चलेगी। ओके,
लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ तक कटिंग हुई थी। अब ये देखिए लेजर इधर की साइड आ रही है। उससे पहले क्या था कि मैंने एक बड़ी लो पावर पे मैंने कटिंग छोड़ के देख ली थी, तो उसका इम्प्रेशन यहाँ पे दिख गया था। तो इससे ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ बिल्कुल सही कटिंग आ रही है। पॉइंट ये थोड़ी सी देर में हमारा घूम के यहाँ पूरा होने वाला है। ये पूरी हो गई हमारी और मशीन अपनी बॉटम लेफ्ट साइड में चली गई है। ठीक, ये अपनी पूरी कटिंग हो गई। ठीक है, ये इसका आउटर पार्ट है वो मैं हटा देता हूँ। और ये जो है ये देखिए पूरा बाहर भी आ रखा है। ये पूरी की पूरी बढ़िया कटिंग हो गई। और आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, वेस्टेज भी मैंने फेंक दिया और अभी भी जो है यहाँ पे आ रही है लगभग 3.5 फुट के करीब की है। ठीक है, 4 फुट लगभग यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह क्या है कि आप भी जो है इससे लगभग 4 बाई 4 फुट लेफ्ट टू राइट और इधर जो है 6 फुट की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या कि थोड़ा सा आपको दिमाग और धैर्य से मैचिंग करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ता है ज़्यादा, तो उसके बाद हो जाता है लेकिन काम। तो दोस्तों मैंने आपको जो मिस एलाइन होता है उसके बारे में बता दिया और ये इसके मार्कों पे कैसे आपने सेटिंग बैठानी है वो भी बता दिया। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर शब्दों में बताया, तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी प्रकार का आप सुधार चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूँगा इसको बताने की आपको। हालांकि क्या था कि जब 2-3 कमेंट आते हैं, कोई कमेंट ऐसा होता है कि सिंगल कमेंट पे भी मैं वीडियो बना देता हूँ अगर वो जेन्युइन फॉल्ट रहता है, वरना क्या है कि उनको मैं फ़ोन पे ही बता देता हूँ कि हाँ भाई ये इस तरह कर लीजिए तो आपको ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ आपसे विदा भी लेता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।